हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं एज ए करियर ऑप्शन बीपीओ की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सैलरी कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। शर्त यह है कि आप 18 साल के होने चाहिए और आप इसकी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री के अंदर हाई स्किल पीपल्स की हमेशा नीड रहती है और इजी टू लर्न है। एज ए बीपीओ आप मल्टीनेशनल कंपनी जैसे विप्रो, टाटा, जेनपेक्ट जैसी कंपनीज के अंदर काम कर सकते हैं। ये इंडस्ट्री के अंदर बड़े और छोटे बिजनेस सभी को नीड रहती है, तो ये इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंटिन्यूसली होती जा रही है। हाय, मैं शिवकुश। इस चैनल के थ्रू हम अवेलेबल करियर ऑप्शंस के बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल जैसे हाई कॉम्पिटिटिव करियर ऑप्शंस के अलावा भी स्टूडेंट सोचे और जाने की और भी क्या करियर ऑप्शन है और वह अपनी हॉबी और इंटरेस्ट के बेस के ऊपर एक अच्छा करियर सेलेक्ट कर पाए और एक अच्छी सेटिस्फाइड सैलरी जॉब ले पाए। चलिए जानते हैं आप बीपीओ करियर ऑप्शन के बारे में। बीपीओ की फुल फॉर्म होती है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके अंदर ऐसा रहता है कि एक छोटा और बड़ा बिजनेस दूसरी कंपनी से सर्विस आउटसोर्स करते हैं। इससे क्या होता है कि पैसा और टाइम काफी बचता है। कॉमन आउटसोर्स प्रोसेस की अगर बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट रहता है बैक ऑफिस वर्क। बैक ऑफिस वर्क के अंदर आपको ऑफ साइड वर्क करना पड़ता है। इसके अंदर आप डाटा एंट्री या फिर फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर जैसे आपके पास जॉब रोल्स रहते हैं। ये नॉन वॉइस बेस्ड बीपीओ कैटेगरी है। सेकंड, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। इसके अंदर आपको कस्टमर की सर्विस और उनके प्लानिंग्स के बारे में कंप्लीट कस्टमर के साथ बात करनी होती है और उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। ये वॉइस बेस्ड कैटेगरी है। चलिए अब जानते हैं बीपीओ एज ए करियर ऑप्शन के जॉब रोल्स आपको क्या क्या मिलते हैं। पहला, आपको सबसे प्राइमरी जो ऑप्शन मिलता है, इसके अंदर आपको कॉलिंग करनी होती है, कस्टमर्स हैंडलिंग करनी होती है, आपको कस्टमर्स के क्वेश्चंस और उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। सेकंड, कस्टमर सर्विस मैनेजर। एज ए कस्टमर सर्विस मैनेजर के रूप में आपको टीम लीडर के थ्रू आप काम करते हैं और वह पॉलिसीज बनाते हैं जिनसे कस्टमर को आप इजीली सपोर्ट दे पाए और कस्टमर्स की क्वेश्चंस को आप आसानी से सोल्व आउट कर पाए। और तीसरा ये है टीम लीडर। टीम लीडर के रूप में आपको काम करना होता है कि आपको कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कितने लोगों की नीड होगी और स्पेशली जब कस्टमर एंग्री होकर बात करता है तो उनको किस तरीके से पोलाइटली सॉल्यूशंस देने, तो एज ए टीम लीडर आपको ये काम करने पड़ते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब बीपीओ एज ए आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। अगर आप इसके अंदर अपना करियर बनाते हैं तो आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख तक की पर एनम आपको सैलरी मिल सकती है। मिनिमम अगर आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है तो आपको 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी सैलरी आसानी से मिल जाएगी। एज ए बीपीओ कोर्स करने के लिए इसकी फीस भी काफी कम है और इसका प्रिपरेशन लेवल भी काफी लो क्वालिटी का है। मतलब आपको यहाँ पे डिफिकल्टी काफी कमाने वाली है और आप 1 साल की तैयारी के अंदर भी ये कर सकते हैं। तो साथियों, आपको ये जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब कि कैसे आप एज ए बीपीओ करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी 12th क्लास पास आउट करनी है। पास आउट करने के बाद में आप नॉन टेक्निकल वॉइस बेस्ड बीपीओ कैटेगरी जॉब ले सकते हैं। अगर बात करें, कम्युनिकेशन आपके पास बहुत ही अच्छा होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए और एक्यूरेंसी होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल वॉइस होनी चाहिए। अगर बात करें, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ब्राउजिंग इंटरनेट आपको आना चाहिए और मेल सेंडिंग, मेल और रिसीविंग भी आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपको आनी चाहिए और एमएस वर्ड भी आपको आना चाहिए। साथ ही आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए कस्टमर्स की क्वेरीज को सुनने का। चाहे कस्टमर गुस्से में हो, चाहे प्यार से बात कर रहा हो, आपको उन्हें एक अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए आपको उनकी बात को आसानी से समझना और सुनना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट अगर मैं बात करूं, अगर आपको बीपीओ टेक्निकल अगर जॉब लेनी है तो आपको बहुत सी कंपनीज बीकॉम और बीटेक जैसी डिग्रीज को रिक्वायर करती है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिग्रीज कंप्लीट करने के लिए उसके बाद में आपको फाइनेंस, एचआर या फिर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर और सेल्स और प्रेजेंस के अंदर भी आपको जॉब्स मिल सकती है। तो ये जबरदस्त करियर ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आप एज ए बीपीओ करियर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से जॉब रोल्स मिलने वाले हैं, इनकी बात करते हैं। फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, सेकंड आता है एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट, थर्ड आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, फोर्थ आता है कस्टमर सर्विस असिस्टेंट और फिफ्थ आता है डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट और सिक्स्थ आता है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट, सेवेंथ आता है आईटी हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव, एट्थ आता है ऑफिस असिस्टेंट और 9 आता है ऑफिस इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट और 10th आता है ऑफिस मैनेजर और 11th आता है रिकॉर्ड क्लर्क जैसे आपको जॉब रोल्स मिलते हैं।
इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं, आज इस वीडियो के अंदर अपन ने कवर किया है कि कैसे आप एज ए बीपीओ काम कर सकते हैं, कैसे इस करियर पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पे अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं और वहां पर फिर हमारी टीम आपकी कंप्लीट हेल्प करने वाली है एक करियर पाथ को सेलेक्ट करने के अंदर कि कैसे आप एक अच्छा करियर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी टीम आपको हेल्प करेगी स्कॉलरशिप लेने के अंदर, एक अच्छा कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के अंदर। तो आप अपनी क्वेरी सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला हर एक कैरियर ऑप्शन या फिर इनोवेटिव कैरियर ऑप्शन अगर समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, ताकि चैनल पे आने वाला हर एक नया कैरियर ऑप्शन आपके पास पहुंच पाए और शायद आप एक अच्छा कैरियर सेलेक्ट कर पाए।